अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्पैनल वाली ए लाइन फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। अब इसकी डिज़ाइनिंग देखें। इसके बाद मैं आपसे इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है, फ्रंट और बैक को। ठीक है, इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है मेरे पास 38 इंचेस। अब सबसे पहले इसकी हम लेंथ निकाल लेते हैं। यानी कि कपड़े का अर्ज मेरे पास है 38 इंच। यहाँ से 38 इंचेस पे मैंने इसकी लेंथ के लिए मार्क लगा लिया है। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ को निकाल लूँगी। ये फैब्रिक हमारे स्लीव्स में काम आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से 6.5 इंचेस पे एक मार्क लगा लेना है। ये बन साइड है इसकी, और इस तरह से नीचे 15 इंचेस पे एक मार्क लगा लेंगे जो कि कमर का निशान है। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से 6.5 इंचेस है और यहाँ से 15 इंचेस की लंबाई है। यहाँ से 15 इंचेस आ जाएगा कमर का निशान। इसके बाद कमर के निशान से नीचे हम इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे 9 इंचेस पे। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया और इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास सेंटर पैनल कट हो रहा है। इसको यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से सेंटर पैनल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से। अब इसी फैब्रिक को जो साइड से निकला है इसको इस तरह से पलट लेना है। यानी कि जो ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड है वो नीचे आ जाएगी और कम चौड़ाई वाली ऊपर की तरफ चली जाएगी, ताकि इसका फ्लेयर ज़्यादा आए हमारे पास। अब तिरछी साइड के साथ हमने जो फैब्रिक हमारे पास कटिंग के बाद बचे उसकी सीधी साइड को जोड़ना है। सेंटर पैनल तिरछा है तो इसके साथ हम सीधी साइड को जोड़ेंगे इस तरह से। इसकी मैं स्टिचिंग करने के बाद आपसे इसकी कटिंग शेयर करती हूँ कि इसको हमने आगे किस तरह से कट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड पे मैंने जॉइंट लेस को स्टिच कर लिए पैनल्स में। इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। और बैक साइड को मैंने वैसे ही स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी बाकी कटिंग कर लेते हैं। इसके आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं और इसके फिटिंग वगैरह के निशान लगा लेते हैं। यहाँ से इस तरह से फ्रंट और बैक को इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे हम शोल्डर का निशान 7.5 इंचेस पे लगाएंगे। ऊपर से पौना इंच ड्रॉप करेंगे शोल्डर को और नीचे हम 7 इंचेस पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेती हूँ ताकि चेस्ट का निशान लगा सकूँ। अब यहाँ से हम कमर का निशान 17 इंचेस पे लगा लेंगे। अब अंदर की तरफ पौना इंच पे एक और निशान लगाऊंगी फ्रंट साइड की डीप कटिंग के लिए। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं 9.5 इंचेस पे और वेस्ट का निशान हम लगाएंगे 8 इंचेस पे। अब इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आर्म होल को गोलाई दे देनी है, पहले फ्रंट साइड की और फिर उसके बाद बैक साइड की। इसके बाद इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से 1.5 इंचेस में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ से इसको नीचे तक इस तरह से ए लाइन शेप दे देनी है। यहाँ से इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है ताकि इसके कॉर्नर नीचे की तरफ ना लटकें। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं जो कपड़ा ऊपर नीचे है। यहाँ से बैक साइड को अलहदा कर लेंगे और फ्रंट साइड की हम आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे स्लिट बनानी है तो इसी फैब्रिक को दरमियान में से कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं नेक लाइन के लिए निशान लगा लेती हूँ 3 इंचेस पे और डीप इसको मैं रखूँगी 7 इंचेस। यहाँ से मैं हाफ इंच पे निशान लगा लूँगी क्योंकि यहाँ पे वी कट आएगा। यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाना है और इसको इस तरह से वी शेप दे देनी है। अब इसको हम इस तरह से तिरछा ही कट करेंगे। इस तरह से हमारे पास इसकी शेप आ जाएगी। ऊपर इसके हमने बैंड लगाना है, नीचे इसका वी कट आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। स्लीव्स पे यहाँ पे एंड पे मैं लेस को ज्वाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसके साथ कोई फैशन पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको वैसे ही स्टिच कर रही हूँ। इसको इस तरह से दूसरी साइड पे पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे मैं 7 इंचेस पे एक मार्क लगा लूँगी स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप्स और बटन को ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरो बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 3 इंचेस है और लेंथ इसकी 10 इंचेस है। 3 इंच चौड़ाई में यहाँ से इसको इस तरह से इसकी साइड को फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स में जो हमने कट दिया वो 7 इंचेस का है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस बुकरम को 3 इंचेस एक्स्ट्रा लिया क्योंकि फोल्डिंग वगैरह भी इसकी होनी है। अब यहाँ से कि सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस कर लें, इस तरह से निशान लगा लें ऊपर से 1 इंच छोड़ के। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर से आपने छोड़ना है। पहले इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसी सेंटर वाली सिलाई के दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने दबाव कम रखना है ताकि स्लिट ज़्यादा चौड़ी ना हो। अब यहाँ से इसको दरमियान में से कट करके पलट लेना है। अब आप चाहें तो फैब्रिक की डोरी बना के भी यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं गुम तरीके से, लेकिन अगर आप ये वाली डोरी यूज़ करें तो इसको आप गुम तरीके से ना स्टिच करें क्योंकि उसमें दबाव कम होता है और ये डोरी फिर निकल आती है। इसको आप अलहदा से ही स्टिच करें। यहाँ पे देखिए जो डोरी मैंने ली है वो मैंने 2.25 इंच लेंथ में ली है। यहाँ पे मैं पौने इंच के गैप से इन डोरी के लूप्स को बनाते हुए स्टिच कर रही हूँ। आप गैप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पौने इंच गैप ली है। अब एक सिलाई लगा लिया। अब इसको मज़ीद पक्का करने के लिए यहाँ पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इसमें से ना निकले। तो आपने यहाँ पे डोरी की लेंथ इतनी लेनी है कि लूप बनाने के बाद इस पर डबल सिलाई लग सके। इस तरह से ये फिर निकलेंगी नहीं। यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है जो एक्स्ट्रा डोरी है। यहाँ से इसको तुरपाई कर लेना है, इस पर बटन्स को ऐड कर लेना है।
अब हम इसके फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके दामन पे इस तरह से लेस को स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से पहले हमने स्लीव पे स्टिच किया, उसके बाद हमने स्लिट को रेडी किया, इसी तरह से जो नीचे इसका दामन है इस पर इस तरह से लेस को स्टिच कर लेंगे। अब इसको प्रेस कर लेना है और फिर इसकी दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए इसकी मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर में से कट किया था उसके लिए हम अलग से पट्टी लेंगे 1.5 इंच चौड़ी। उसको मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो इस पट्टी में 0 बुकरम को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको वैसे ही स्टिच कर रही हूँ। एक एक पैर के डिस्टेंस से यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे मैंने इस तरह से पट्टियों को स्टिच कर लिए। अब यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इसको नीचे से, और यहाँ पे इसकी बारीक सी पाइपिंग बनाते हुए, ज़्यादा बारीक भी नहीं बनानी, इतनी आपकी होनी चाहिए। पाइपिंग बनाते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम नेकलाइन का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने फिक्स करना है सिलाई लगा के। 7 इंचेस पे मैं नेकलाइन के लिए निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड पे इसी तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे नेकलाइन का निशान लगाने के बाद बाकी स्लिट को हमने सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब नीचे से भी यहाँ पे 12 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी, यानी कि नीचे से स्लिट हमारे पास 12 इंच ओपन होगी। बाकी को हमने फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे दोनों साइड को जोड़ने के लिए अलग से फैब्रिक यूज़ करना है, उसकी दोनों साइड को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब नीचे की साइड से मैं इसको सिलाई करना स्टार्ट करी हूँ, इसकी पाइपिंग बनाते हुए। पाइपिंग आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे 12 इंच पे पहुँचने के बाद इस तरह से इस फैब्रिक को नीचे रखना है। इस तरह एक ही सिलाई में हमारी पाइपिंग भी बन जाएगी, और साथ ही साथ इसके नीचे जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए दोनों साइड को, वो भी स्टिच हो जाएगा। सिलाई को ऊपर तक इस तरह से ले जाना है। एक साइड को मैंने जोड़ लिया, अब मैं फ्रंट साइड की दूसरी साइड को भी जोड़ लूँगी। यहाँ से दोनों को इक्वल करते हुए इस तरह से इसको स्टिच करते जाना है। दोनों साइड की पाइपिंग चौड़ाई में एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए स्लिट को मैंने जोड़ लिया इस तरह से, नीचे से इस तरह 12 इंच ओपन है और बाकी को मैंने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी नेकलाइन को रेडी कर लेंगे। ऊपर हमने इसके बैन बनाना है। पहले हम बैक साइड पे निशान लगा लेते हैं 3.25 इंच पे,
यानी कि 2.7 इंचज़ पे, और बैक साइड को हम डीप रखेंगे 0.25 इंच। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की कटिंग मैंने कर लिया। अब इसी को हम फ्रंट साइड पे रखेंगे, क्योंकि आगे से हमने इसको तिरछा कट किया था तो हमारी नेकलाइन की चौड़ाई कम या ज़्यादा होने का मसला आ सकता है, इसीलिए पहले मैंने बैक साइड को कट किया है। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है इसकी चौड़ाई का बैक साइड से, और डीप इसको हम रखेंगे 3 इंचज़। अब यहाँ पे इसको गोलाई देनी है। जब भी आप बैंड लगाएं तो इस तरह से आपने गोलाई नहीं देनी, इसको आपने थोड़ा सा वी शेप में कट करना है, ना ज़्यादा वी हो ना ही ज़्यादा गोलाई में हो, तभी आपका बैंड परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं दोनों शोल्डर को आपस में जोड़ लूँगी। शोल्डर को मैंने ज्वाइन कर ली और यहाँ पे मैंने बैंड की कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पे हम बैंड को कंप्लीट रेडी कर लेते हैं। इस तरह से इसकी साइड को फोल्ड करना है, एक पैर की सिलाई लगा के। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते, सिंगल सिलाई लगाना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ पे किसी ग्लू या UHU से पेस्ट कर लें या इसको प्रेस कर लें। यहाँ पे मैंने एक एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं दूसरी साइड से इस तरह से जोड़ लूँगी। सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। अब यहाँ से थोड़ा फैब्रिक ट्रिम कर लेना है, इसके कॉर्नर्स भी कट कर लेने हैं। यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि हमने सिलाई का मार्जिन यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि इसी पे हम बाद में सिलाई लगा सकें। यहाँ पे देखिए इसको मैंने पलट के प्रेस कर लिए। अब यहाँ पे जब ये कंप्लीट रेडी हो जाए, इसको एक बार फिर इस तरह से चेक कर लें, ताकि वैन बड़ा या छोटा ना हो। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है हमारे पास। इसके बाद आपने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हम वैन को शर्ट के सेंटर में से लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको बैक साइड के सेंटर में से लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो शोल्डर पे आपने ज्वाइनिंग के लिए सिलाई लगाई होती है, उसके कॉर्नर को आपने थोड़ा ट्रिम कर लेना है, ताकि बैंड परफेक्ट तरीके से लग सके और उसमें कोई चुनट वगैरह ना आए। एक साइड को मैंने स्टिच कर लिया। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी स्टिच कर लूँगी। इसकी सिलाई भी हम शर्ट की बैक साइड के सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। बैंड को मैंने अटैच कर लिया। अब इसको दूसरी तरफ पलट के किनारे की सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई यहाँ पे आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और किनारे पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे देखिए इसकी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसकी आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक लाइन अब इसके ऊपर बैन है, इसके आगे से वी कट है। बाकी स्लिट को फिक्स करके ऊपर पर्ल्स लगाए हुए हैं। नीचे से स्लिट 12 इंचेस ओपन है। यहाँ पे सीढ़ी लेस को स्टिच किया हुआ है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अब इसकी स्लीव्स भी देख लें। यहाँ पे डोरी से लूप लगा के स्टिच किए हुए हैं और इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं, फिक्स नहीं है, क्योंकि स्लीव्स फिटिंग में है तो इस तरह से आसानी से पहनी जाएंगी।